बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। आज हम जो है ना फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी वजाहत करेंगे कि हमारे पास डायमेंशन क्या होता है और इसको हम क्यों जो है ना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन करते हैं डायमेंशन का, ठीक है। तो डायमेंशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं? डायमेंशन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज with a specific symbol in a square bracket in term of base physical quantities is called dimension of physical quantities, ठीक है। डायमेंशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं? रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज विद अ स्पेसिफिक सिंबल, ठीक है। मैं सिंबल भूल चुका हूं, यहाँ पे आप लिख ले सिंबल इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? जब हम फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना एक खास अलामत के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में जो है ना जाहिर करें, इसको लिख ले, ताकि हम फिजिकल क्वांटिटी के जो है ना नोयत नेचर को जो है ना जाहिर करें, वो हमारे पास होता है डायमेंशन। जैसा कि हमारे पास हो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, लंबाई, ठीक है, लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन हमारे पास है एल, ठीक है, इसको एल से जाहिर करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास मास, कमियत, इसका डायमेंशन जो है ना हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। इस तरह टाइम का डायमेंशन जो है ना टाइम, इसको हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, ठीक है। कैपिटल टी लेके इसके स्क्वायर ब्रैकेट में जो है ना बंद कर देते हैं। ये हमारे पास होता है डायमेंशन। अब हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ किस्म के क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, वेट, डेप्थ, हाइट, वेवलेंथ, रेडियस, डायमीटर, एटसेट्रा। ये सारी वो क्वांटिटी है जो कि हमारे पास जो है ना एक ही डायमेंशन में आते हैं, ठीक है। रेडियस जो है ना इसको भी हम लेंथ, लंबाई में नापते हैं, ठीक है। वेवलेंथ जो है ना, वेव का जो वेवलेंथ है इसको भी लंबाई में नापते हैं। हाइट जो है ना इसको भी लंबाई में नापते हैं। डेप्थ, गहराई जो है ना इसको भी लंबाई में नापते हैं। वेट जो है ना ये भी लेंथ में नापते हैं, और लेंथ में डायमीटर, ये सब जो है ना लेंथ में नापते हैं। तो इन सारी क्वांटिटी का जो कि हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ टर्म है जो कि लंबाई के लिए इस्तेमाल होता है, इन सारी क्वांटिटी का जो है ना डायमेंशन क्या है हमारे पास? लेन है, ठीक है। तो हमें इस डायमेंशन से पता चला कि इन सारे क्वांटिटी का जो है ना हमारे पास जो है ना इन सारे टर्म्स का डायमेंशन हमारे पास जो है ना एक ही नेचर का है, एक ही नोयत का है। वो क्या है? लेन है। यानी ये सारे जो है ना टर्म हमारे पास एक ही और डायमेंशन में जो है ना आते हैं, एक डायमेंशन जो है ना से इसको पहचाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा डिफिनेशन भी कर सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है डायमेंशन का? डायमेंशन का दूसरा डिफिनेशन भी कर सकते हैं, दैट टू राइट और राइटिंग a base physical quantities
in a square bracket to represent the nature of physical quantities is called dimension. किस तरह हम डिफाइन करते हैं? राइटिंग अ बेस फिजिकल क्वांटिटी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. जब हम जो है ना बेस फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, एक खास सिंबल के साथ, इसलिए ताकि हमें जो है ना फिजिकल क्वांटिटी का जो है ना नेचर मालूम हो जाए, नोहियत मालूम हो जाए. वो हमारे पास होता है डायमेंशन. जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि जो है ना जब हम लेंथ को नापते हैं, डेप्थ को नापते हैं, वेट को नापते हैं, वेवलेंथ को नापते हैं, ठीक है, डायमीटर को नापते हैं, रेडियस को नापते हैं, ये सब जो है ना हमारे पास एक ही डायमेंशन में आते हैं, लेंथ तो लंबाई में आते हैं. तो इन सारे जो है ना मुख्तलिफ टर्म का डायमेंशन हमारे पास क्या है? वो है लेंथ, एक ही नौइयत वाले, तो वो है हमारे पास डायमेंशन. ठीक है, अब जो है ना मैं बेस फिजिकल क्वांटिटी का जो है ना डायमेंशन लिख देता हूँ. ठीक है, सारी बेस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का वजाहत जो है ना मैंने किया कि ये क्या होता है असल में जो है ना फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना एक खास सिंबल में स्क्वायर ब्रैकेट में जाहिर करना, नौइयत चेक करने के लिए. ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, बेस फिजिकल क्वांटिटीज अब इसका डायमेंशन हमारे पास क्या है? लेंथ. ठीक है, तो बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का डायमेंशन होगा एल. इससे जाहिर करेंगे मास, इसको एम से, कैपिटल एम से जाहिर करेंगे, यानी लेटर से जो है ना, वर्ड से जो है ना पहला वाला लेटर लेंगे कैपिटल लेके स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे. ठीक है, इस तरह टाइम का डायमेंशन जो है ना कैपिटल टी लिख के इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे. ठीक है, टाइम. करंट, अब करंट का डायमेंशन जो है ना आई से जाहिर करेंगे. ठीक है, इसको सी से नहीं आई से जाहिर करेंगे. ठीक है, ये रूल है. टेम्परेचर का डायमेंशन किससे जाहिर करेंगे? थीटा से. ठीक है, थीटा को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे. टेम्परेचर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट मोल है, इसका डायमेंशन जो है ना कैपिटल एन लिख के इसके स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे. ये है डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ मास. एंड लाइट इंटेंसिटी, सेवंथ वा क्वांटिटी है लाइट इंटेंसिटी. इसका डायमेंशन किससे जाहिर करेंगे? जे से जाहिर करेंगे. कैपिटल जे लेके इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी का. लेंथ का एल है, कैपिटल एल, मास का एम है, टाइम का टी है. इन सिर्फ 3 क्वांटिटी का डायमेंशन जो है ना, इसका जो नाम है, नेम है, इसके नेम से जो है ना पहला वाला लेटर लेके, इसके वर्ड से जो है ना पहला वाला लेटर लेकर इसको कैपिटल लेकर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें तो इसका डायमेंशन होगा. बाकी के लिए जो है ना ये रूल नहीं है. ठीक है, बाकी के लिए ये रूल जो है ना मुख्तलिफ है. ठीक है, करंट के लिए जो है ना डायमेंशन आई से जाहिर करते हैं, टेम्परेचर के लिए थीटा से जाहिर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल इसके लिए कैपिटल एन से जाहिर करते हैं, और लाइट इंटेंसिटी के लिए जे से जाहिर करते हैं. ये था डायमेंशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी. अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा? तो ये एक बात याद रखना चाहिए कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है ना इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी. यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है ना बेस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है. इसके डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इज द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी. बेस फिजिकल
क्वांटिटीज़, यानी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो बेस फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन के प्रोडक्ट यानी ज़रब के बराबर होते हैं। यानी जब हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको ज़रब देते हैं तो इससे क्या आता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो है ना डायमेंशन आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एरिया होता है, ठीक है, एरिया। अब एरिया हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एरिया जो है ना लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है, ये एरिया का फार्मूला है। अब लेंथ का डायमेंशन हमारे पास क्या है, एल, ठीक है, और मल्टीप्लाई विड्थ का क्या है, इसको भी लंबाई में नापते हैं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एरिया का डायमेंशन होगा हमारे पास एल स्क्वायर, ये एरिया का डायमेंशन होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास वेलोसिटी का जो डायमेंशन है, वेलोसिटी वो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ये भी हमारे पास जो है ना लेंथ में नापते, इसका डायमेंशन एल है, और टाइम का यहाँ से वो है टी, तो क्या है एल, और इस टी को ऊपर लेके इसका पावर जो है ना नेगेटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी पावर -1, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एरिया का जो डायमेंशन है बेस फिजिकल क्वांटिटी ने 2 मरतबा जो है ना मल्टीप्लाई हो चुका है और इससे आया है ये। इस तरह हमारे पास वेलोसिटी का जो डायमेंशन है तो लेंथ और टाइम का इन्वर्स पावर जो है ना एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो इससे वेलोसिटी का डायमेंशन आ चुका है। इस तरह एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमारे पास होगा वो है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये होगा, इस मीटर लेंथ में आते हैं और टी को और सेकंड को टी स्क्वायर में, तो इससे क्या आएगा हमारे पास एल टी पावर -2, ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। इस तरह टार्क, मोमेंटम, प्रेशर, वेलोसिटी ये सब के हमारे पास जो है ना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसका अपना अपना डायमेंशन है। इस तरह फोर्स का जो डायमेंशन है, फोर्स का क्या डायमेंशन होगा, फोर्स हमारे पास बराबर है एम ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर एम हमारे पास मास है तो मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम। अब यहाँ पर ए है तो ये किसके बराबर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको किस तरह लिखेंगे, एम, यहाँ पर ये हमारे पास मीटर है, इसका डायमेंशन जो है लंबाई में होगा, एल में होगा, और सेकंड टी स्क्वायर होगा, लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फोर्स का डायमेंशन जो है ना क्या होगा, वो होगा एम एल, और ये टी जो है ना ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी, इसके पावर जो है ना नेगेटिव होगी, -2, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे जो है ना हम एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, एम एल टी पावर -2, ये है डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे पास फोर्स जो है ना वो तो इफ इज इक्वल टू के एक्स की भी बराबर है, वो तो इफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर की भी बराबर है, इफ इज इक्वल टू ये जी इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर की भी बराबर है। यानी फोर्स जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के और रिलेशन की भी बराबर है। फोर्स हमारे पास इफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी की भी बराबर है, तो क्या इसका डायमेंशन जो है ना मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से, कि नहीं किया आर या एक जैसे होगा। तो इन सब फोर्सों का डायमेंशन जो है ना जो भी रिलेशन हो, लेकिन अगर फोर्स के बराबर हो तो इसका डायमेंशन जो है ना हमारे पास एक जैसा होगा, ठीक है। सब का डायमेंशन जो है ना एक ही होगा, चाहे वो हमारे पास जो है ना हुक्स फोर्स हो, या हमारे पास जो है ना चेंज इन मोमेंटम वाला फोर्स हो, या हमारे पास जो है ना कूलम्बिक फोर्स हो, या हमारे पास जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, यानी जो भी हो, तो जब इसमें फोर्स का टर्म आए तो इसका डायमेंशन जो है ना एक जैसा होगा, इसी तरह होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो ये था डायमेंशन हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी, और ये था डायमेंशन हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन असल में जो है ना बेस फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से जो है ना बना होता है। मैंने इसके वजाहत जो है ना मिसाल से किया। अब डायमेंशन का एक तीसरा डेफिनेशन मैं करता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। तीसरा डेफिनेशन
ठीक है, डायमेंशन का तीसरा डेफिनेशन मैं करता हूँ। अब डायमेंशन हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं डायमेंशन को, डायमेंशन, ठीक है, द पावर टू विच द फंडामेंटल physical quantities are raised in order to represent that physical quantity is called dimension. डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, किस तरह हम डिफाइन करते हैं, द पावर टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर रेज, यानी जब हमारे पास फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर आता है, ठीक है, इसके स्क्वायर ब्रैकेट पर जो पावर आता है वो असल में वो पावर हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है। अब मैं मिसाल से आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने एरिया का डायमेंशन लिखा है एल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ना, तो असल में हमारे पास डायमेंशन जो है ना, ये टू हमारे पास डायमेंशन, ये पावर और ये सब जो है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास बहुत से स्टूडेंट जो है ना, उसका कंसेप्ट जो है ना गलत होता है, वो इस सिंबल को जो है ना डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। इन सिंबलों को जो है ना डायमेंशन कहते हैं कि स्क्वायर वाला ब्रैकेट जो सिंबल होता है ये डायमेंशन होता है। असल में ये डायमेंशन नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास जो पावर होता है, पावर ये हमारे पास होता है डायमेंशन। अगर आपसे कोई पूछे, अगर इस तरह एक MCQs आ जाए, ठीक है, अगर इस तरह के MCQs आ जाए, फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, इस लेंथ का, ठीक है। तो ये एरिया का जो है ना क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है, ये सब क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। अब एल का डायमेंशन क्या है, 2, तो यहां पर आपका आंसर होगा क्या, 2, ठीक है। तो एरिया में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, R2, और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला होगा, ठीक है। जैसा कि MCQs में जब एग्जाम में या पेपर वगैरह में MCQs में आते या बुक में आते हैं, तो उसमें जो है ना आपको अक्सर ये दिया होता है कि द डायमेंशन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और फिर जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होते हैं, ए एल पर टी, बी एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना आप इसको टिक कर देते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उनका मतलब ये होता है कि डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का क्या होता है, तो एल टी पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट ये डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। और इसमें टी का डायमेंशन क्या है, 1, और लेंथ का डायमेंशन क्या है, 1। अगर आपसे कोई पूछे इस तरह एक MCQs आ जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी, तो लेंथ का डायमेंशन वेलोसिटी में 1 है। और अगर इस तरह आ जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम टी इन वेलोसिटी, तो वो भी है 1। हमारे पास जो है ना ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं, उसका कंसेप्ट जो है ना क्लियर नहीं होता, वो इस इक्वेशन को, इस सिंबल को क्या मानते हैं, डायमेंशन मानते हैं, लेकिन ये डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है, और इस पर ये जो पावर आता है ये हमारे पास होता है डायमेंशन। इस तरह अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन में टाइम का जो है ना डायमेंशन क्या है, तो आप लिखेंगे 2, यहाँ पर पावर 2 है तो पावर से हम जो है ना लिखेंगे। इसलिए हम डिफिनेशन करते हैं द पावर to which the fundamental quantity are raised in order to represent that quantity is called dimension। यानी वो पावर जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे आता है, वो पावर हमारे पास हकीकत में जो है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है।
सर इसके अलावा जो है ना हम प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन जो है ना भी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है। तो इसका डायमेंशन भी हम इससे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब ये है ई, तो ये हमारे पास, मैं आपको कुछ हाइट देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास है एनर्जी mc², ये मास है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है, ये है। तो मैंने आप लोग कुछ हिंट्स दी और आप लोग ऐसा कर ले कि इस प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन जो है ना मालूम करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग जो है ना डायमेंशन पर समझ के इससे कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना डायमेंशनल पर समझ चुके होंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो इस पर भी जो है ना मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ ले कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।